जय श्री राम। यस्यांके च विभाति भूधरसुधा देवापगामस्तके वाले वाल विधुर्गले च गर्लंग्यस्योरसि व्यालरात् सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां प्रसन्नतायानः गताभिषेकता अस्तथान् मम्मले वान् वास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा अस्तु सा मंजुलमंगलप्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। आइए हम लोग नित्यपति की तरह श्री रामचरितमानस का पाठ आगे हम पढ़ते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे हमें क्या बताते हैं, इसको ध्यान मग्न होकर के आप लोग सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारे दरबौ सुदशरथ अजिर बिहारी अस निज हृदय विचारित जो संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम सियापति रामचंद्र की जय। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। ये शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं। जब माता पार्वती ने शिव जी से श्री राम के विषय में जानने की अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, तो वही वो बता रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबौ सुदशरथ अजिर बिहारी सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुद्ध बेदा अगुन अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुन हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबौ सुदशरथ अजिर बिहारी जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुन कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुन एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबौ सुदशरथ अजिर बिहारी राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सदैश्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबौ सुदशरथ अजिर बिहारी हरख विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, प्रातपर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। शिव जी की बातें को सुनकर माता पार्वती एकदम ध्यान मग्न होकर सुन रहे हैं। वो भगवान शिव प्रभु श्री राम के चरित्र के विषय में बता रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबौ सुदशरथ अजिर बिहारी पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कही शिव नायऊ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है,
प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। भगवान राम के नाम के विषय में बताकर प्रभु शिव उनके नाम के आगे अपना मस्तक झुकाया। इससे हम सभी को समझना चाहिए कि भगवान शिव राम के भक्त हैं और राम भी भगवान शिव के ही भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जर प्राणी, जथा गगन घट पटल निहारी, छाप्यु भानु कहीं विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी, चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई, उमा राम विषयिक अस मोहा, नभतम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी, विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबधपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका तो जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। ये शिव जी कह रहे हैं। शिव जी इस बात को बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी वास्तविक में है क्या। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी, जगत प्राकस्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता तेजर माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी, रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मिसा तुहु काल सोई, भ्रम न सकै को उतारी। सियापति रामचंद्र की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी, यही विधि जग हरि आश्रित राई, यद्यपि असत्य देत दुख आई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे हुए दुख दूर नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु दशरथ अजिर बिहारी, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से
इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। ये भगवान शिव माता पार्वती को श्री रामचंद्र जी के विषय में बता रहे हैं। माता पार्वती के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि श्री राम हैं कौन, तो वो बता रहे हैं। और आगे अब यहीं से रामायण हमारा प्रारंभ हो रहा है, आप लोग सुनते रहें और नित्य प्रति इसका पाठ अवश्य सुने, बहुत ध्यान मग्न होकर के सुने। और दूसरी बात, जब कभी भी आपको लगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो आप अपने भाई बंधुओं को भी इसे शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपको तो लाभ हो ही रहा है, आपके भाई बंधुओं को भी लाभ हो। जय श्री राम।